गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि हुसैन कहता है जान 10 बज चुके हैं, ईवो भी ऑफिस आने वाला है। ईवो का नाम सुनकर जान एकदम बैठ जाता है और कहता है क्या ईवो वापस आ गया? अब आगे हुसैन कहता है हाँ, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी सुयान से। उसने कहा हम सब आ गए हैं। क्या तुम्हारी बात नहीं हुई ईवो से? जान कुछ भी नहीं बोलता और अपने बेड से उठता है, वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है और जान रेडी होने में जान रेडी होने में कम से कम आधा घंटा लेता था, मगर आज वो 10 मिनट में ही रेडी होकर अपने मेंशन से बाहर निकल जाता है और गाड़ी में बैठकर ऑफिस पहुंचता है। जान दौड़कर अपने कैबिन में जाता है और ऑफिस में ईवो को बैठे देखकर सीधे उसे हक करता है। तभी ईवो के मुंह से आह निकलती है। ये देखकर जान कहता है क्या हुआ ईवो? ईवो कहता है कुछ नहीं जान। और वो भी जान को हक करता है। जान कहता है आई मिस यू ईवो, मैं 2 दिन से तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ईवो कहता है मैंने भी। जान वो पहले तो जान के माथे पर किस करता है, उसके बाद वो जान के लिप को कैप्चर करता है और उसे एक हॉट और पैशनेट किस करता है। दोनों ही एक दूसरे के लिप को सक कर रहे थे। उन दोनों के हाथ एक दूसरे की बॉडी पर स्लाइड हो रही थी। जान तो किस करते करते इतना हॉट हो जाता है कि वो ईवो को उसकी चेयर पर पुश कर देता है। तभी दोबारा से ईवो के मुंह से आह निकल जाती है। ये सुनकर तो जान कहता है ईवो बताओ क्या हुआ? पर ईवो जान को कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट का नाम सुनकर जान कहता है क्या एक्सीडेंट? और वो ईवो को टच करके कहता है कहाँ चोट लगी है? ईवो और जान का हाथ जब ईवो की चेस्ट पर लगता है तो उसे एहसास होता है कि जैसे ईवो ने उसकी चेस्ट पर कुछ बांध रखा हो। जान तुरंत ईवो के शर्ट के बटन खोलने लगता है। ईवो कहता है जान ये तुम क्या कर रहे हो? पर जान ईवो की एक बात नहीं सुनता और वो ईवो के शर्ट को हल्का स्लाइड करके देखता है तो ईवो की चेस्ट पर पट्टी बंधी थी। जान ईवो के चेस्ट पर पट्टी बंधी देखता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो ईवो से कहता है ईवो यहाँ चोट कैसे लगी? ईवो कहता है कुछ नहीं जान, वो गोली लग गई। गोली का नाम सुनकर तो जान ईवो को हक करता है और कहता है ईवो मैंने कहा था ना कि तुम ये डेंजर काम छोड़ दो। ईवो कहता है डेंजर काम? जान कहता है हाँ, तुम ये गैंगस्टर माफिया जो कुछ भी हो ये काम छोड़ दो। सच मानो मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान बड़े अच्छे से रखूँगा। ईवो जान की ऐसी बातों को सुनता है तो कहता है अच्छा तुम मेरा ध्यान रखोगे तो ठीक है, आज तुम मेरे घर चलोगे मेरे साथ। मुझे अपने भाइयों से भी मिलवाना है तुम्हें और अब मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकता। और ईवो कहता है जान लाइफ में पहली बार मुझे डर लगा था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा? जान ईवो की ऐसी बात सुनता है तो मजाक में कहता है मेरा क्या होता, मैं किसी दूसरे से शादी कर लेता। ईवो जान की ऐसी बात सुनता है तो ईवो एकदम अपने डार्क वॉइस में कहता है क्या क्या कहा तुमने? तुम किसी दूसरे से शादी कर लेते? जान ईवो की ऐसी बात सुनकर डर जाता है। जान कहता है ईवो मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। अब ईवो शांत होता है और वो जान से कहता है चलो हम बाहर चलते हैं। जान कहता है क्या? पर कहाँ? और काम काम? ईवो कहता है काम गगा संभाल लेंगे, तुम चलो। और वो दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं। वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं और लंच करते हैं। अब लंच करने के बाद ईवो कहता है जान बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? आज हम वही चलेंगे। जान खुश होकर कहता है क्या सच में? तो पहले हम शॉपिंग करेंगे और फिर मूवी देखेंगे। ईवो कहता है ठीक है और वो दोनों वहाँ से एक बड़े मॉल में जाते हैं। जान अपने लिए और ईवो के लिए कुछ क्लॉथ खरीदता है। उसके बाद वो वही एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। ईवो जानबूझकर सबसे पीछे कॉर्नर वाली सीट लेता है क्योंकि ईवो के दिमाग में तो अलग ही थॉट चल रहा था। जान और ईवो अंदर हॉल में जाते हैं। जान कहता है ईवो तुमने इतने पीछे सीट क्यों ली? अब मूवी देखने में मज़ा कैसे आएगा? और वो अपनी सीट पर बैठते हैं। जान स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है बताओ ईवो यहाँ से देखने में कैसे मज़ा आएगा? इधर मूवी शुरू हो जाती है। पूरे हॉल में अंधेरा था, केवल आगे स्क्रीन की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी।
ईवो कहता है, जान तुम्हें मज़ा ही चाहिए तो मैं देता हूँ ना। जान ईवो की तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? ईवो कहता है, कुछ नहीं बोलता और जान का हाथ लेकर अपने पैंट के ऊपर से अपना प्राइवेट पार्ट टच कराने लगता है। जान तो ईवो की हरकत देखकर पूरी तरह शॉक था। जान कहता है, ईवो तुम ये क्या कर रहे हो? ईवो कहता है, जान मैंने आज सुबह से ही अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, पर शायद अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। वैसे भी जब तुम मेरे साथ हो और सामने इतनी रोमांटिक मूवी चल रही हो तो कोई भी इंसान कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। जान तो ईवो की ऐसी बातें सुनकर शौक था। उसके तो ईयर चिक सब रेड हो चुके थे। वो अलग बात है कि ईवो जान को देख नहीं पाया। जान तो पूरा ब्लश कर रहा था। जान का हाथ अभी भी ईवो ने पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट पर रखा हुआ था। तभी ईवो तुरंत जान को उसकी जगह से खड़ा करता है और उसे अपनी गोद में बिठा देता है और अपने लिप्स को जान के लिप्स से टच कर देता है। जैसे ही ईवो जान के लिप्स पर अपना लिप्स रखता है, जान तुरंत अपनी आंखें बंद कर देता है। अब ईवो जान के अपर लिप को उसके लोअर लिप को सक करने लगता है। थोड़ी देर बाद जान भी ईवो को किस बैक करने लगता है। अब दोनों ही पूरी तरह हॉट हो चुके थे। ईवो जब देखता है कि जान ब्रीथ नहीं ले पा रहा है तो वो जान के लिप्स को छोड़ देता है। अब ईवो जान के नेक एरिया को सक करने लगता है। धीरे धीरे ईवो जान के शर्ट के 3 बटन को भी ओपन कर देता है और अब ईवो जान के नेक उसके बैक पर किस करने लगता है। इधर जान को एहसास होता है कि ईवो का प्राइवेट पार्ट बिल्कुल हार्ड हो चुका है। ईवो अपनी पैंट को थोड़ा सा नीचे कर देता है और जान की पैंट को भी खोलकर नीचे कर देता है। इधर ईवो जान का प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है और अपने हाथ से ही मूव करने लगता है। अब जान भी पूरी तरह से हॉट हो चुका था। ईवो जान के बट होल में अपना प्राइवेट पार्ट को इन करने लगता है, जिससे जान की हल्की सी मोर्निंग की आवाज़ें आने लगती है। ईवो तुरंत ही जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि जो भी जैसा भी वो पब्लिक प्लेस पर बैठे थे। कुछ ही देर में ईवो अपना प्राइवेट पार्ट जान के बट होल में इंजर्ड कर लेता है, जिससे जान की चीख निकल जाती है, लेकिन वो चीख ईवो के माउथ में ही गुम हो जाती है। अब ईवो जान को हल्का ऊपर उठाकर उसके बट होल में इन आउट करने लगता है। कुछ देर में जान को भी प्लेजर महसूस होता है और वो दोनों ही उस मूवी हॉल में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ईवो जान के अंदर ही रिलीज हो जाता है और जान ईवो के कपड़ों पर रिलीज हो जाता है। अब वो कुछ देर ऐसे ही बैठे रहते हैं और फिर वो एक दूसरे से अलग होते हैं और वॉशरूम में जाकर अपने हैंड को फेस को अच्छे से क्लीन करके वापस बाहर आते हैं। फिर ईवो जान को बाहर ही डिनर कराता है और फिर वो उसे फिर से हुसैन के घर के बाहर छोड़कर अपने मेंशन पर निकल जाता है। गाइस, भले ही यहाँ पर ईवो और जान एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर अभी भी जान ने अपनी रियल आइडेंटिटी ईवो को नहीं बताई है। और जब जान की रियल आइडेंटिटी ईवो के सामने आएगी तो उसे पता चलेगा कि जान एक रिच पर्सन है और जान के मॉम डैड कौन है। तो ईवो क्या करेगा, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत से ऐसे राज है जो आगे खुलते जाएंगे। तो आप स्टोरी को पूरा सुनिए। तो अब स्टोरी पर आते हैं। जान को हुसैन के मेंशन पर छोड़ने के बाद जब ईवो अपने मेंशन की तरफ निकल जाता है, उसके बाद जैसे ईवो मेंशन पर पहुंचता है तो वेंचिंग उसे कहती है, ईवो तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है ना तुम अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए, तो तुम्हें इतनी देर काम करने की ज़रूरत नहीं है। ईवो वेंचिंग से सॉरी कहता है और अपने रूम में चला जाता है। ईवो को पेन हो रहा था। वेंचिंग एक डॉक्टर थी, तो वो ईवो का फेस देखकर ही समझ जाती है कि ईवो को पेन हो रहा है, क्योंकि आज ईवो के साथ इंटीमेट हुआ आज ईवो जान के साथ इंटीमेट हुआ था। तब जान की बॉडी का वेट थोड़ा बहुत ईवो के कंधे पर था, जिसकी वजह से ईवो को पेन हो रहा था। ईवो अपने रूम में मेडिसिन ले रहा था। तभी वेंचिंग ईवो के डोर को नॉक करती है। ईवो ने अपने शर्ट निकाल के रखी थी। तभी वो वेंचिंग को देखता है और शर्ट पहनने लगता है। वेंचिंग रूम में आती है और ईवो से कहती है, मुझे साय फील करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे तुम में या किसी और मैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईवो जब ये सुनता है तो चौंक कर कहता है, क्या क्या मतलब आपका? डॉक्टर वेंचिंग कहती है, कुछ नहीं, और वो सीजर पकड़कर ईवो की पट्टी को काटती है और उसके बाद वो उस पर मेडिसिन लगाकर उसकी ड्रेसिंग कर कर जाने लगती है। तभी जाते जाते वो ईवो से कहती है, तुम्हारी बॉडी पर लव बाइट अच्छे लग रहे हैं ईवो।
ईवो ये सुनकर हैरान था और वो फटाफट अपनी शर्ट पहनता है और लेट जाता है। इधर ईवो जब जहान को हुसैन के मेंशन के बाहर छोड़ता है, जैसे ही ईवो वहाँ से निकलता है वो भी टैक्सी लेकर अपने मेंशन पर निकलता है। जहान अपने मेंशन का डोर रिंग करता है, सर्वेंट गेट खोलता है और पूछता है, मास्टर इतना लेट कैसे हो गया आज? जहान कहता है, कुछ नहीं अंकल, वो ऑफिस में काम था इसलिए। सर्वेंट कहता है, मास्टर डिनर लगा दूं? जहान कहता है, नहीं अंकल, मुझे भूख नहीं है। तभी जहान का फ़ोन रिंग करता है। जहान अपना फ़ोन देखता है तो उसमें ईवो का नंबर शो हो रहा था। जहान फ़ोन उठाता है और अपने रूम में जाकर ईवो से बात करने लगता है। काफ़ी देर बात करने के बाद जहान कहता है, ईवो पहले मैं फ़्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद बात करूँगा। ईवो कहता है, क्या तुम अभी फ्रेश नहीं हुए? मैंने तो कब का तुम्हें घर के बाहर ड्रॉप कर दिया था। जहान सोचता है, ये मैंने क्या कह दिया। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।